इस वीडियो में आपको बैंकॉक और थाईलैंड के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्यों लाखों की संख्या में लोग बैंकॉक जाना चाहते हैं, क्यों थाईलैंड को सैलानी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्या है अंतर बैंकॉक और थाईलैंड के बीच में, क्यों कहा जाता है कि बैंकॉक की नाइट लाइफ दुनिया की सबसे बेहतरीन है। दोस्तों, बैंकॉक दुनिया का सबसे गर्म शहर है, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ उससे भी ज्यादा हॉट हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं बैंकॉक जाने की, थाईलैंड जाने की, तो आपके लिए ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसे अंत तक देखते रहिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाली घंटी को भी बजा दीजिए। नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बैंकॉक और थाईलैंड में क्या अंतर है, क्योंकि आधे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती। दोस्तों, थाईलैंड एक देश है और इस देश की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है बैंकॉक। नंबर 2, दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया का थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिस पर कभी भी किसी और देश ने शासन नहीं किया। जी हाँ, थाईलैंड कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं बना। थाई भाषा में देश का नाम प्राकृत थाई है, जिसका अर्थ है निःशुल्क भूमि, ऐसी भूमि जिसे कभी लगान देने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि बैंकॉक या पूरे थाईलैंड की ही बात करें तो इस देश में आप कभी भी बिना अंडरगारमेंट पहने बाहर नहीं जा सकते। जी हाँ, बिना अंडरगारमेंट पहने अगर आप बाहर गए तो ये कानूनी तौर पर अपराध है। इसके खिलाफ आप पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर किसी को कैसे पता चलेगा कि ये बिना अंडरगारमेंट के बाहर घूम रहा है। तो इसके लिए वहाँ ट्रैकर्स लगे रहते हैं, जिससे पुलिस अधिकारी को पता चल जाता है कि किसने अंडरगारमेंट पहना है और किसने नहीं। साल में तकरीबन 4000 लोग हवालात की हवा खाते हैं अपनी इसी गलती के लिए। लेकिन रुकिए, आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं? टुक टुक करके बताओ ना। नंबर 4, दोस्तों डू यू नो बैंकॉक का असली में क्या नाम है? चलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस शहर का नाम दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। जी हाँ, इतना बड़ा कि हम आपको बोलकर तो नहीं बता सकते, लेकिन लिखकर जरूर दिखा सकते हैं। तो ये देख लीजिए बैंकॉक का पूरा नाम। उस नाम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एंजल्स का शहर, अमर महान शहर, 9 रत्नों का शानदार शहर, राजा की सीट, रॉयल महलों का शहर, भगवान अवतार का घर, इंद्र के बेस्ट में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित। बैंकॉक का इतना बड़ा नाम पाली और संस्कृत के मूल शब्दों से बनाया गया है। नंबर 5, वैसे दोस्तों एक समय था जब इस देश में बहुत घने जंगल हुआ करते थे, हर तरफ घने जंगल दिखते थे। लेकिन जैसे ही शहर का डेवलपमेंट किया गया, वैसे ही पेड़ कटने लग गए। अंत में नुकसान पूरे देश को हो गया। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बारिश न के बराबर होती थी। फिर जाकर सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया और बाद में पेड़ काटने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अब जाकर इस देश की हालत पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुई है। वैसे आपके शहर किस गांव किस देश से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं? कमेंट में बताओ ना मेरी जान। नंबर 6, दोस्तों आपको बता दूं कि थाईलैंड में वहां के राजा के खिलाफ कुछ भी बोलना अपराध माना जाता है। जी हाँ, अगर आपने वहां के राजा के खिलाफ कुछ बोला या रोड पर लगे उनकी तस्वीर को देखकर कुछ कहा तो समझिए आप मुश्किल में पड़ गए हैं। थाईलैंड के लोग अपने राजा परिवार को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नंबर 7, दोस्तों एक बात जो आपने आजकल हर एटीएम मशीन पर नोट किया होगा वो ये है कि जब भी आप पैसे निकालने जाते हैं तो मशीन के द्वारा पहले आपका कार्ड दिया जाता है और उसके बाद आपका पैसा। लेकिन बैंकॉक में इसका ठीक उल्टा है। यहाँ पहले आपको पैसे मिलते हैं और उसके बाद आपका कार्ड। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग अपना कार्ड लेना ही कई बार भूल जाते हैं। हालांकि आपका कार्ड आपके बैंक में चला जाता है और आप अपने ब्रांच से ले सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है कि थाईलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले देशों की सूची में काफी ऊपर आता है? जी हाँ दोस्तों, एक अनुमान के तहत कहा जाता है कि सिर्फ बैंकॉक में ही 5 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ आते हैं। जो यहाँ की एयरपोर्ट है, अब सरकार इसे और बड़ा करने पर विचार कर रही है ताकि सैलानियों की संख्या को और बढ़ाया जा सके। नंबर 9, दोस्तों थाईलैंड में दुनिया के सबसे ज्यादा ऑर्किड्स पाए जाते हैं, तभी तो ये पूरा देश ही बहुत खूबसूरत दिखता है। अत्यधिक मात्रा में ऑर्किड्स होने की वजह से ही थाईलैंड दुनिया का ऑर्किड्स फ्लावर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। नंबर 10, दोस्तों थाईलैंड में बौद्ध धर्म को माना जाता है। हर एक लड़के या पुरुष को कम से कम 20 साल की आयु तक तो बौद्ध भिक्षु बनना ही पड़ता था। लेकिन अब इस नियम का कोई पालन नहीं करता। हालांकि थाई सरकार इसको लेकर बहुत जल्दी कड़े नियम लेकर आने वाली है। बौद्ध परंपरा से भटकते लोगों को वहां की सरकार वापस पटरी पर लाना चाहती है। नंबर 11, दोस्तों
थाईलैंड की कुल जनसंख्या तकरीबन 7 करोड़ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन 1 करोड़ थाई लोग सिर्फ बैंकॉक में ही रहते हैं। हो सकता है कि ये देश की राजधानी है और यहाँ लोगों के लिए ज्यादा रोजगार की व्यवस्था हो। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि कहा जाता है कि शहर में घर खरीदना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ घर बड़े महंगे होते हैं। नंबर 12 दोस्तों, थाईलैंड में सबसे छोटे और सबसे बड़े जंतु पाए जाते हैं, जिसमें दुनिया के सबसे छोटे स्तन प्राणी तथा सबसे बड़े व्हेल शार्क भी आपको थाईलैंड के जल में मिल जाएंगे। नंबर 13 दोस्तों, कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि थाईलैंड के लोग अपने राजा को कितना प्यार करते हैं। दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि थाईलैंड के राजा का फोटो अगर किसी मार्केट एरिया में वहां के लोगों को दिख जाए तो लोग अपनी नजरें झुका लेते हैं। दोस्तों हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जो कि वहां के राजा के लाइफस्टाइल पर बनी थी। उस फिल्म का नाम था द किंग एंड आई। लेकिन आप यकीन नहीं कर पाएंगे, थाईलैंड के एक भी इंसान ने इस फिल्म को नहीं देखा। इस फिल्म में राजा के ऊपर कुछ आपत्तिजनक चीजें दिखाई गई थी। नंबर 14 दोस्तों, थाईलैंड को मंदिरों का देश कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ तकरीबन 35,000 मंदिर हैं, जिसमें से 6,000 तो सिर्फ बैंकॉक शहर में ही हैं। हालांकि अगर आप मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ की खास तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये कपड़े एक शर्ट की तरह होती है, लेकिन इसमें आस्तीन नहीं होती। नंबर 15 दोस्तों, क्या आपको पता था कि थाईलैंड दुनिया का एकमात्र देश है जहां आप किसी के सिर को नहीं छू सकते? जी हां दोस्तों, थाईलैंड की मान्यता के अनुसार हर इंसान का सिर उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में किसी को भी किसी के सिर को न छूने की हिदायत दी जाती है। यहाँ तक कि आप किसी छोटे बच्चे का सिर भी नहीं छू सकते। नंबर 16 हमारे देश में कहा जाता है कि हाथी को पालना सबके बस की बात नहीं होती है। सही बात है भाई, हाथी का भोजन ही इतना होता है। लेकिन आपको बता दें कि थाईलैंड में तकरीबन 5,000 हाथियों को पाला जाता है। जी हाँ, 5,000 हाथी थाईलैंड में पालतू हैं। वहाँ के लोगों के लिए हाथी मेरे साथी की तरह होता है। हाथी की मदद से थाई लोग बहुत सारा अपना काम करते हैं। नंबर 17 थाईलैंड के लोगों की एक बहुत ही अच्छी आदत है। यहाँ के लोग रोज सुबह अपने अपने घरों पर देश का झंडा लगाते हैं। आपको सुबह 8 बजे तक हर घर के ऊपर झंडा नजर आ जाएगा, जबकि शाम 6 बजे तक लोग इन झंडों को उतार लेते हैं। है ना देश के नाम ये प्यार का सबूत। नंबर 18 दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि बैंकॉक बहुत गर्म शहर है, ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आप जब भी शहर में घूमने जाएं, मेक श्योर कि आप हाइड्रेटेड हों। कहने का मतलब कि अच्छे से पानी वानी पी लें, और साथ ही एक और बात का ध्यान रखें कि आपके पास छाता जरूर हो। बैंकॉक में अप्रैल के महीने से ही गर्मियां पड़ने लगती हैं। नंबर 19 दोस्तों, बैंकॉक को सिटी ऑफ स्माइल भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। यहाँ के लोग किसी के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। बैंकॉक में जब भी कोई टूरिस्ट घूमने जाता है और किसी कारणवश कोई तकलीफ में पड़ जाता है तो वहाँ के लोकल लोग भी टूरिस्टों की खूब मदद करते हैं। वो जानते हैं कि टूरिस्ट उनके देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितने अहम हैं। नंबर 20 दोस्तों, थाईलैंड में एक बार फिर से जंगलों को बढ़ाया जा रहा है। वहाँ के जंगल में आपको दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक किस्म के सांप मिल जाते हैं। इनमें से एक है जालीदार अजगर। जी हाँ, इस सांप की लंबाई लगभग 33 फीट तक होती है। इसके अलावा थाईलैंड में आपको किंग कोबरा भी दिख जाता है। नंबर 21 दोस्तों, क्या आपको पता है कि दूसरे देशों से लोग बैंकॉक क्यों इतना घूमने आते हैं? सोचिए जरा। जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि बैंकॉक में लोग नाइट लाइफ एंजॉय करने आते हैं। जी हाँ, इस शहर के नाइट लाइफ के बारे में क्या कहना। कहा जाता है कि ये शहर रात में भी कभी नहीं सोता। यहाँ के नाइट क्लब पूरी रात लोगों के लिए खुली रहती हैं। नंबर 22 बैंकॉक की लड़कियां तो कमाल की होती हैं। एक सर्वे के अनुसार बैंकॉक की लड़कियां किसी भी देश की लड़कियों के मुकाबले ज्यादा ओपन माइंडेड होती हैं। वो आपकी दोस्त बहुत जल्दी बन जाती हैं। कई टूरिस्ट बैंकॉक जाकर अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं। कईयों की गर्लफ्रेंड बन जाती हैं। आप उनके साथ रात दिन मस्ती कर सकते हैं। नंबर 23 दोस्तों, आपको बता दें कि रेड बुल एनर्जी ड्रिंक जो हम और आप पीते हैं, उसकी शुरुआत भी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से ही हुई थी। पहली बार रेड बुल बैंकॉक में 1976 में बनाया गया था। रेड बुल का हेड ऑफिस भी बैंकॉक शहर में ही है। नंबर 24 दोस्तों, क्या आपको पता है कि थाईलैंड में तकरीबन 1500 द्वीप हैं? जी हाँ, 1500, जिसमें से टूरिस्ट के लिए सिर्फ 24 द्वीप को खोला गया है। बाकी के द्वीप में सिर्फ और सिर्फ जानवर रहते हैं। कई द्वीप तो बड़े ही खतरनाक हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि थाईलैंड हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए फेवरेट स्पॉट है। यहाँ हर साल तकरीबन 100 हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है। नंबर 25
जैसे इटली का वेनिस शहर अपने खूबसूरती के लिए फेमस है, शहर के बीचों बीच नदी के लिए जाना जाता है। बैंकॉक को भी पहले लोग मिनी वेनिस ही कहा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर में भी बहुत सारी नहरें पहले हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे ये शहर बड़ा होता गया वैसे वैसे नहरों को ढक दिया गया और उसके ऊपर बिल्डिंग बना दिया गया। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी बैंकॉक और थाईलैंड को लेकर?